然活下来，我桑东老定要披荆斩棘，夺回故土。जैसा कि हमने पिछले पार्ट 5 में देखा था, बुगई अपनी पावर का यूज करके उस डीमन पर हमला कर देता है और उस हमले से वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। ये देख बुगई होमियर के पास जाकर उसको अपने हाथ देकर उठाने ही वाला होता है, पर तभी वो डीमन पीछे से आकर बुगई पर हमला कर देता है। अब उसके आगे पार्ट 6 की शुरू में बुगई उस डीमन को देख लेता है और अपनी पावर से उस डीमन को दूर फेंक देता है और बुगई कहता है, अच्छा होगा तुम अपनी डीमन केफ में चला जाओ। पर वो डीमन बुगई को कहता है, कहो कि मैं डेमोनिक अरोरा टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो डीमन कहता है कि आखिर तुम कौन हो। पर बुगई इस बात का जवाब ना देते हुए उस डीमन पर अपनी डेमोनिक अरोरा टेक्निक का यूज करके हमेशा के लिए उसका काम खत्म कर देता है। उसके बाद बुगई होमियर के पास जाकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। होमियर कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर बुगई कहता है कि अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पर होमियर कहती है, अगर मैं आपके वजह से मर भी गया तो मैं फिर भी खुश रहूंगा। उसके बाद हमें उसी डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो हमने पार्ट 1 में देखा था। वो लेडी डीमन लॉर्ड से कहती है, बुगई सक्सेसफुली वैंग सिटी की दुनिया में पहुंच चुका है और वो अभी एक फॉरेस्ट में है। पर वो डीमन लॉर्ड कहता है, आगे जो भी करना है वो तो तुम जानते हो। और वो डीमन लॉर्ड अपनी एक हाथ निकलकर उस लड़की को एक के रूप दे देता है। उसके बाद हमें बुगई और होमियर को दिखाया जाता है, जहां अचानक ऊपर से एक पेट्रोलिंग वुल्फ डीमन नीचे आता है। ये दोनों हमले के लिए रेडी होता है, पर तभी वो लेडी आता है जो डीमन ने एक नया रूप दे दिया था, जिसे देख बुगई और होमियर छुप जाते हैं और इन दोनों को देखने लगते हैं। वो डीमन लेडी पेट्रोलिंग वुल्फ से लड़ने लगती है। होमियर कहती है कि ये कौन है जो पेट्रोलिंग वुल्फ से लड़ रही है। बुगई कहता है कि ये लेडी स्पीड फेरी आइलैंड से है। बुगई उस लेडी को बचाने के लिए अपनी थंडर पावर का यूज करके उस पेट्रोलिंग वुल्फ को बेहोश कर देता है। बुगई को वो लेडी अपनी सिस्टर नांगोंग लगता है। अरे ये कैसा नाम है नांगोंग, ये कैसा नाम है भाई। बुगई नांगोंग के पास जाता है। बुगई नांगोंग के पास जाकर कहता है, आप इस वैंगसेंग वर्ल्ड में कैसे। पर तभी वो पेट्रोलिंग वुल्फ जाग जाता है, पर तभी पीछे से मैंगसेंग आकर उस वुल्फ को मार देता है। बुगई मैंगसेंग को देखकर बहुत खुश होता है। वो मैंगसेंग के पास जाकर कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं। मैंगसेंग कहता है कि मैंने सारी स्पीड डीमन को मार दिया। उसके बाद बुगई होमियर से मिलवाता है। बुगई होमियर को अपनी दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवा कर लाउजी लोशा के केव की रास्ता पूछता है, जहाँ जाकर वो लोग सेंगुएन को बचा सके। होमियर उनको रास्ता बता देता है। मैंगसेंग कहता है कि हम इस जंगल से नहीं जा सकते क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खतरा है। फिर भी वो लोग पैदल चलने की तय करते हैं, जिसमें मैंगसेंग और वो लेडी आगे बढ़ जाता है। और बुगई को होमियर रोकते हुए कहती है, आपने मुझे आपकी दोस्तों से मिलवाया, पर उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने आपको बचाया था। पर बुगई होमियर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे और उसे गुड बाय बोल देता है। उसके बाद हमें मैंगसेंग और नांगोंग को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी बुगई इनको पीछे से बुलाकर दौड़ते हुए आने लगता है और उसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इनको अचानक चारों तरफ से माउंटेन की मंकी घेर लेते हैं। उनमें से एक मंकी लकड़ी का एक टुकड़े से उन पर हमला कर देता है, पर मैंगसेंग उस लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। नांगोंग भी अपनी मैजिक पावर का यूज करके उन मंकी से लड़ने लगती है। वो लोग एक एक करके सभी मंकी को मार देते हैं और कुछ देर बाद ये लड़ाई खत्म होता है। बुगई कहता है कि आगे और भी मंकी हो सकता है, इसलिए वो लोग अपनी शॉट की मदद से आगे का सफर करने लगते हैं। बुगई मैंगसेंग के साथ जा रहा होता है, पर तभी बुगई को वो माउंटेन का केफ दिखाई देता है। वो लोग वहां जाने ही वाले होते हैं, पर तभी एक बवंडर उनको खींच लेता है। बुगई उस बवंडर में बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलता है तो वो खुद को सेंगुएन के पास पाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सब असल में बुगई का सपना होता है। हम इन दोनों को वही समुंदर के किनारे देखते हैं जो हमने पार्ट 1 में देखा था, जहाँ ये दोनों अपनी
हाथ को एक दूसरे के हाथ के पास रखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और यह हमें एक रोमांटिक वाला सीन दिखाया जाता है। सेंगुएन शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और तभी बुगई अचानक नीचे खींचा चला जाता है। उसके बाद हमें नांगोंग को दिखाया जाता है। वो देखता है कि बुगई बेहोश पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि मेंगसेंग यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है तो मेंगसेंग कहाँ होगा। बुगई होश में आने ही वाला होता है पर नांगोंग फिर से उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से वो चला जाता है। वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो बेहोश होने के कारण लाउजी के पास जाकर उठता है। बुगई वहाँ जाकर देखता है लाउजी बेहोश पड़ा हुआ है। वो परेशान होकर किसी तरह लाउजी को उठाता है। लाउजी होश में आकर कहता है, पिछली बार जो तुमने मेरी और तुम्हारी पावर मिक्स करके उस डीमन पर हमला किया था जिसमें तुमने ज्यादा ही पावर यूज कर दी और इसी की वजह से मैं कमजोर पड़ गया था। लाउजी होश में आकर वह पड़ा हुआ सूप पीने लगता है और हमें मेंगसेंग को दिखाया जाता है जिसमें उस बवंडर के वजह से वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका होता है। पर तभी कोई अजीब सी क्रिएचर उसके पीछे होता है पर मेंगसेंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो क्रिएचर छुप जाता है और देखते ही देखते मेंगसेंग को चारों ओर मेंटिस घेर लेता है। और वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो कहता है, मेरे फादर एक ह्यूमन था और मेरी मदर एक डीमन, पर मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पास डीमन पावर नहीं थी, पर मेरे पास अब कैसे डीमन पावर आई होगी। इसके बारे में लाउजी कहता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बुगई की मॉम रो रहा होता है और उसकी एक आंसू की बूंद बुगई पर जाकर गिर जाता है और तभी वो मास्क वाला आदमी बुगई की मॉम को मार देता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां बुगई लाउजी से बहुत सारे सवाल करने लगता है और लाउजी बुगई को एक किक मार के फिर से बेहोश कर देता है और वो अपनी असली वर्ल्ड में जाकर उठता है। बुगई जैसे ही होश में आता है तो उसको किसी चीज की स्मेल आने लगता है और तभी लाउजी आकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। लाउजी कहता है कि ये डीमन की पौधों की स्मेल है। बुगई अपनी फायर शॉट टेक्निक का यूज करके उन सभी पौधों को जला देता है और हम मेंगसेंग को देखते हैं जो उन मेंटिस से लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो चुका है पर तभी उसको वही डीमन लड़की दिखाई देने लगता है जो हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखा था। मेंगसेंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलने पर उसी डीमन लेडी की गोद में पाता है। मेंगसेंग कहता है कि मैं कहाँ हूँ, पर वो डीमन लेडी कहती है कि तुम इस दुनिया में बहुत खुश हो और उसको फिर से बेहोश कर देता है। वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा जायंट मीन्स यानी कि बहुत बड़ा कीड़ा उसके आगे होता है। बुगई उस जायंट मीन्स के आगे फायर लगा देता है ताकि वो कीड़ा उस तक पहुंच ना पाए, पर वो जायंट मीन्स फायर से आसानी से पार होकर बुगई पर हमला कर देता है। बुगई किसी तरह अपनी शॉट की मदद से हमले को रोक लेता है। बुगई जंप करके ऊपर जाकर अपनी पावर को इकट्ठी करके थंडर पावर से उसकी सर पर हमला कर देता है जिसे वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है और ये सीन यहीं पर वाइड हो जाता है। बुगई सेंगुएन को देखकर उसकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। लाउजी बुगई को कहता है कि ये सब नकली है पर बुगई लाउजी की एक नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। लाउजी बुगई को एक चाटा मार के कहता है कि इडियट होश में आओ और तभी नांगोंग उसे पीछे से हाथ देकर बुलाता है। नांगोंग वहां से जाने लगती है तो बुगई कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो नांगोंग उसे कहती है कि ये जगह इल्यूजन से भरी पड़ी है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट 6 यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 7 में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी इसकी नेक्स्ट पार्ट 7 सबसे पहले मिले। अगर आपने इसका पिछला पार्ट 5 नहीं देखा है तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए।